वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि आप पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, कुछ सामान्य मानव रोग। मनुष्य के शरीर में होने वाले रोगों को मुख्य रूप से दो समूहों में बांटा गया है। पहला जन्मजात और दूसरा उपार्जित रोग। ऐसे ही आज आपको पढ़ना है कैसे उत्पन्न करते हैं रोगजनक रोग। हाउ डू पैथोजन प्रोडक्ट डिजीज। इसमें क्या होता है कि रोगाणु व्यक्ति के शरीर में दो प्रकार से रोग की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कौन से? ऊतक क्षति व विषस्राव। तो अब पढ़ेंगे ऊतक क्षति के बारे में। अनेक रोग जनक व्यक्ति के शरीर में ऊतकों की क्षति हेतु उत्तरदायी होते हैं। लंग टीबी का जीवाणु फेफड़ों की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है। रोगाणु शरीर में जिस स्थान पर रहते हैं, रोगाणु शरीर के जिस स्थान पर रहते हैं उसे क्षतिग्रस्त कर देते हैं। ऐसे ही दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, विषस्राव। टॉक्सिन सिक्रेशन। विषस्राव, टॉक्सिन सिक्रेशन। कुछ रोगाणु विषैले पदार्थ उत्पन्न कर रोग की स्थिति बनाते हैं। यही विष रोग के लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। टिटनेस, व डिप्थीरिया के जीवाणु बाह्य विष उत्पन्न करते हैं। ये विष बनने के तुरंत बाद व्यक्ति के शरीर में मुक्त हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ जीवाणुओं के विष उनकी कोशिका में ही बने रहते हैं। क्या होता है कि दूसरी ओर कुछ जीवाणु के विष जो होते हैं उनकी कोशिका में ही बने रहते हैं तथा जीवाणु कोशिका की मृत्यु के बाद कोशिका से बाहर आते हैं। यह आंतरिक विष कहलाते हैं। जैसे कि हैजा, पेचिस व टाइफाइड के जीवाणु
आंतरिक विष बनाते हैं। ठीक है, यानी कि यह आंतरिक विष कहलाते हैं। जैसे हैजा, पेचिस व टाइफाइड के जीवाणु आंतरिक विष बनाते हैं। ऐसे ही बात करते हैं रोगजनक का स्रोत। रोगजनक का स्रोत किसी सुग्राह व्यक्ति के रोग शरीर में प्रवेश पाने से पहले रोगाणु जिस बाह्य स्थान पर पाया जाता है वह उसका स्रोत कहलाता है। भिन्न भिन्न रोगाणु के स्रोत भी भिन्न भिन्न होते हैं। रोगजनक खाद्य पदार्थों जैसे जल, मिट्टी, वायु आदि में स्थित हो जाते हैं। विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, अतः यह दूसरे जीवित जीव में भी पाए जाते हैं। यह कुछ समय तक ही शरीर से बाहर संक्रमण क्षमता धारण कर पाते हैं। जीवाणु व कवक मृत कार्बनिक, यानी कि जो जीवाणु और कवक होते हैं यह मृत कार्बनिक पदार्थ व मलमूत्र में भी पाए जा सकते हैं। कृमियों के अंडे प्रायः मिट्टी, मल आदि में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ परजीवी के नाम तथा उसके रोग निम्न प्रकार से दर्शाए जाते हैं। यानी कि बहुत सारे परजीवी ऐसे होते हैं जिनसे क्या होते हैं, अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि कुछ प्रोटोजोअन परजीवी यानी कि फिर उसके बाद उनसे कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, एंट अमीबा जिंजिवलिस। इससे कौन सा रोग हो जाता है, पायरिया रोग हो जाता है एंट अमीबा जिंजिवलिस परजीवी से। दूसरा क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इससे क्या हो जाता है, कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, अमातिसार, जिसे हम अमीबी पेचिस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद प्लाज्मोडियम प्रजाति, इससे कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, मलेरिया। यानी कि ये जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम प्रजाति, इससे मलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से जियार्डिया परजीवी से पेचिस रोग हो जाता है, जिसे हम जियार्डिसिस भी कहते हैं। उसी प्रकार से हेलमिन्थ परजीवी भी होते हैं, जैसे स्कैरिस लुम्ब्रिकाइड्स परजीवी के कारण स्कैरिएसिस रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से फाइलेरिया या उरेचेरिया बैंक्रोफाइड, कौन सा परजीवी होता है, फाइलेरिया या उरेचेरिया बैंक्रोफाइड। इससे कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, हाथी पाँव। इसी प्रकार से एंसाइलोस्टोमा नामक हेलमिन्थ परजीवी के कारण हुकवर्म रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ परजीवी और होते हैं जिनको हम कवक परजीवी के नाम से जानते हैं। इन परजीवियों के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, ट्राइकोफाइटान एवं माइक्रोस्पोरम। ये जो कवक परजीवी होता है इससे कौन सा रोग हो जाता है, रिंगवर्म या फिर दाद, रिंगवर्म दाद। इस प्रकार के रोग जो होते हैं यानी कि दाद, रिंगवर्म, वो कवक परजीवी ट्राइकोफाइटान एवं माइक्रोस्पोरम परजीवी के कारण होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीवाणु परजीवी के कारण
जीवाणु परजीवी, यानी कि ठीक उसी प्रकार से जीवाणु परजीवी भी होते हैं, जिनके कारण क्या हो जाता है, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की, कॉरिने बैक्टीरियम डिफ्थीरी। इस जीवाणु परजीवी से डिप्थीरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार से बोर्डेटेला परटूसिस, इस परजीवी के कारण काली खांसी रोग हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड रोग हो जाता है। विब्रियो कॉलेरी जीवाणु परजीवी से कौन सा रोग हो जाता है, अतिसार तथा हैजा, यानी कि ये जितने भी जीवाणु परजीवी होते हैं इनसे इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम से कौन सा रोग हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से टिटनेस हो जाता है, यानी कि जीवाणु परजीवी माइक्रोबैक्टीरियम से क्षय रोग, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से टिटनेस रोग, इसी प्रकार से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ विषाणु परजीवी भी होते हैं। विषाणु परजीवी क्या होता है कि ठीक उसी प्रकार से कुछ विषाणु परजीवी भी होते हैं, जिनके कारण क्या हो जाता है, अनेकों प्रकार से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें भी कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, जैसे कि वेरियोला विषाणु, वेरियोला विषाणु परजीवी से चेचक रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला पॉइंट, पैरामिक्सो विषाणु, इस परजीवी से कौन सा रोग हो जाता है, खसरा। ऐसे ही रैबिडो विषाणु, इससे कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, रेबीज। अगला पॉइंट, राइनो विषाणु और कोरोना विषाणु, जिससे जुकाम रोग हो जाता है। यानी कि इस प्रकार के अनेक परजीवी जो होते हैं उनसे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक से। थैंक यू क्लास।